जो ये इटावा में घटना हुई है, इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि जो यादव समाज है वो हिंदू धर्म का बहुत कट्टर अनुयायी है। और जब तक हमारा समाज इस धर्म को छोड़ेगा नहीं और धर्म की वास्तविकता को समझेगा नहीं, तब तक उसके साथ ऐसा अन्याय, ऐसा अत्याचार होता रहेगा। तो कहना चाहता हूँ कि यादव समाज को या सभी बहुजन समाज को हिंदू धर्म का त्याग कर देना चाहिए। खासकर मैं यादव समाज को ले लूँ तो यादव समाज को श्री कृष्ण नामक एक भगवान पकड़ा दिया गया है और इस भगवान के चक्कर में हमारा यादव समाज पागल है। लेकिन मैं अपने यादव समाज के भाइयों से कहना चाहूंगा कि जब तक आप कृष्ण को लेकर चलेंगे तब तक आपका ऐसे ही मुंडन होगा, आपको पेशाब आपके ऊपर फेंकी जाएगी, ऐसे ही जगह जगह आपकी बदनामी होती रहेगी। अगर आपको अधिकार चाहिए है तो आपको पेरियार लड़ाई को समझना पड़ेगा। अब ये घटना पटेल के साथ हुई थी तो हमारे समाज की जो और जातियां हैं वो हंस रही थी कि पटेल के साथ ना हुआ है, हमारे साथ थोड़े होगा। आज यादव के साथ हुआ है तो बाकी के लोग हंस रहे हैं, कल मौर्या के साथ होगा, परसों किसी और के साथ होगा। ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है जब तक ये नफरत फैलाने वालों का हम दमन नहीं कर लेंगे। और दमन का मतलब ये नहीं है कि उनको गोली मार देंगे, हत्या कर देंगे। अपने विचारधारा से जब तक उनका दमन नहीं करेंगे तब तक हमें इसे निजात नहीं मिलेगी। साथियों नमस्कार, जय भीम, जोहार। इस वक्त हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट हैं। सबसे पहले इनका हम परिचय जानते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विप्लव यादव डोलू है। मैं पेरियार लड़ाई सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ जी। तो इस समय हम बात करेंगे जो अभी एक घटना घटी है उत्तर प्रदेश में, जिसमें एक यादव व्यक्ति जो कि कथा कहने गए थे ब्राह्मणों के गांव में। वहां पर उनको जिस तरह अपमानित किया गया, उनके बाल को मुंडन कर दिया गया। उसके बाद बहुत सारे वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं। इस विषय को किस तरह देखते हैं और क्या कहेंगे इस विषय पर? सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद और सभी श्रोताओं को हमारा क्रांतिकारी जय भीम। जो ये इटावा में घटना हुई है, इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि जो यादव समाज है वो हिंदू धर्म का बहुत कट्टर अनुयायी है। और जब तक हमारा समाज एक धर्म को छोड़ेगा नहीं और धर्म की वास्तविकता को समझेगा नहीं, तब तक उसके साथ ऐसा अन्याय, ऐसा अत्याचार होता रहेगा। मैं तो कहना चाहता हूँ कि यादव समाज को या सभी बहुजन समाज को हिंदू धर्म का त्याग कर देना चाहिए। लेकिन आप त्याग करने की बात कर रहे हैं, लेकिन तमाम ऐसे प्रोग्राम, तमाम ऐसे संगठन हैं जो प्रतिदिन SC ST OBC के लोगों को दिमाग खराब करने के लिए उनको इस षड्यंत्र में लगाया गया है। तो उस षड्यंत्र कैसे निकालेंगे कि वो अपने हक और अधिकार की बात करेंगे, संविधान की बात करेंगे? कैसे उसको निकालने के लिए कुछ उपाय है? आपने बात सही कही कि हमारे समाज को उसमें उलझा के रखा गया है। रोज नए नए षड्यंत्र रचे जा रहे हैं ताकि हमारा समाज उसी में उलझा रहे। खासकर मैं यादव समाज को ले लूँ तो यादव समाज को श्री कृष्ण नामक एक भगवान पकड़ा दिया गया है और इस भगवान के चक्कर में हमारा यादव समाज पागल है। लेकिन मैं अपने यादव समाज के भाइयों से कहना चाहूँगा कि जब तक आप कृष्ण को लेकर चलेंगे तब तक आपका ऐसे ही मुंडन होगा, आपको पेशाब आपके ऊपर फेंकी जाएगी, ऐसे ही जगह जगह आपकी बदनामी होती रहेगी। अगर आपको अधिकार चाहिए है तो आपको पेरियार लड़ाई को समझना पड़ेगा। अगर आप पेरियार लड़ाई को समझ गए और उनकी विचारधारा पर चलने लगे, बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा पर चलने लगे, तथागत बुद्ध को मानने लगे, तो आपका समाज जो है फिर से वापस उसी सम्मान के साथ वापस आ जाएगा। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि ये पाखंड को छोड़िए, पेरियार लड़ाई को मानिए, इनकी विचारधारा पर चलिए, वरना समाज को ऐसे ही लात खाना पड़ेगा और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आपने अभी पेरियार ललई यादव की बात की और बाबा साहब अम्बेडकर की बात की। क्या लगता है कि अभी आपको नहीं लगता कि इन नेताओं को जात के नाम से सीमित कर दिया गया है, जात तक ही सीमित कर दिया गया है? तो कैसे इनको अपनाएंगे बहुजन समाज या जो जिस समाज की बात कर रहे हैं? कैसे यादव समाज कहेगा कि बाबा साहब अम्बेडकर उनके महापुरुष हैं? जैसे आपकी ये बात भी ठीक है कि हमारा समाज माने कैसे कि बाबा साहब अम्बेडकर हमारे नायक हैं, हमारे महापुरुष हैं, क्योंकि पूर्व काल से ही, काफ़ी पुराने समय से बाबा साहब अम्बेडकर को सिर्फ एक जाति का नेता बनाकर प्रचारित किया गया है कि वो चमारों के नेता हैं। लेकिन हमारे समाज को ये वास्तविकता समझनी होगी कि बाबा साहब अम्बेडकर से पहले जो लोग ये पाखंड से दूर होने के लिए बहुजन मुक्ति का आंदोलन कर रहे थे, उसमें छत्रपति जो साहू जी महाराज थे, ज्योतिबा फूले जी थे, पेरियार EB रामास्वामी नायकर थे। ये कोई लोग चमार नहीं थे, ये लोग SC बिरादरी से नहीं थे, ये सभी लोग OBC थे। तो बाबा साहब अम्बेडकर
ओबीसी की लड़ाई को आगे बढ़ा रहे थे। तो हमारे समाज को ये चाहिए कि अपनी लड़ाई को, जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने आगे बढ़ाया है, वो फिर से अपनी लड़ाई को अपने कंधे पर लेकर आगे बढ़ाएं और पाखंड का त्याग करें। अभी देखने को मिला है जिस तरह ये वीडियो आया, तमाम लोग बौखला उठेंगे, कहेंगे अरे ये तो बहुत गलत हुआ, लेकिन उसके बाद कुछ ही दिनों बाद ये प्रकरण भूल जाते हैं, फिर से उसी षड्यंत्र में फंस जाते हैं, फिर से वो चाशनी में डूब जाते हैं। कभी अभी जातगत पीड़ा होगा अगर ये यादव के साथ ऐसा हो गया, लेकिन और आपको नहीं लगता कि जिसे यादव के साथ हुआ, मौर्य के साथ हुआ, ये कुछ समय पहले आपने देखा होगा कि यही जो घटना है कथा को लेकर एक पटेल के साथ हुआ था। तो क्या लगता है आने वाले सभी समाज के साथ ऐसा होने वाला है, तो उन तक क्या मैसेज पहुंचाना चाहेंगे? जैसे जब ये घटना पटेल के साथ हुई थी तो हमारे समाज की जो और जातियां हैं वो हंस रही थी कि पटेल के साथ ना हुआ है, हमारे साथ थोड़े होगा। आज यादव के साथ हुआ है तो बाकी के लोग हंस रहे हैं, कल मौर्य के साथ होगा, परसों किसी और के साथ होगा। ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है जब तक ये नफरत फैलाने वालों का हम दमन नहीं कर लेंगे। और दमन का मतलब ये नहीं है कि उनको हम गोली मार देंगे, हत्या कर देंगे। अपने विचारधारा से जब तक उनका दमन नहीं करेंगे तब तक हमें इसे निजात नहीं मिलेगी। और उनकी दमन करने के लिए हमें अपने महापुरुषों को अपनाना पड़ेगा, उनकी विचारधारा पर चलना पड़ेगा। देखने को मिला है कि अभी कुछ ही दिन बाद कांवड़ यात्रा चालू हो जाएगा। तमाम SC ST OBC के लोगों को, जिस तरह देखिए स्कूलें बंद हो रही हैं, नौकरियां खत्म हो रही है, बेरोजगारी का बहुत बड़ा पैमाने पर देखने को मिला है कि बेरोजगारी बड़े पैमाने पर है। आप तो एक छात्र रहे हैं, छात्र नेता भी रहे हैं, तो क्या लगता है कि SC ST OBC समाज के जो युवा वर्ग है अभी कांवड़ यात्रा ढोने में लग जाएंगे, उनको क्यों नहीं समझ में आ रहा है? क्या कारण है सबसे बड़ा कि किस षड्यंत्र में फंसे हुए हैं? कार्ल मार्क्स ने कहा है कि धर्म एक अफीम है। और इस समय जब से केंद्र में चाहे हमारे उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार आई है, तब से ये धर्म नाम की जो अफीम है इसका जो है प्रसार बढ़ा दिया गया है। तो हमारे जो युवा हैं ये सब कुछ भूल करके वो अफीम को ले करके नशे में हैं। इसीलिए जब कावड़ का महीना आता है तो हमारे समाज के लोग ये भूल जाते हैं कि हमें नौकरी नहीं मिल रही है, हमें रोजगार नहीं मिल रहा है, हमें शिक्षा नहीं मिल रही है, हमें आवास नहीं मिल रहा है, हमें कोई भी सुविधा नहीं मिल रही है। जो भी सुविधाएं होनी चाहिए, जो भी सरकार का दायित्व है कि वो पूरा करे, एक भी सरकार पूरा नहीं कर रही है। लेकिन हमारे समाज के लोग जो हैं कावड़ ढोने में लग जाते हैं क्योंकि उन्हें गुमराह कर दिया जाता है। ये जो इस समय सत्ता में बैठे लोग हैं वो लोग किसी न किसी के माध्यम से हमारे समाज को गुमराह कर देते हैं और इसी वजह से हमारा समाज वास्तविकता को समझ नहीं पा रहा है और ये कावड़ ढोने में लगा हुआ है, तो इस पाखंड में लगा हुआ है। जी, अभी जिस तरह आपने बहुत सारी बातें रखी, जैसे कि यादव समाज का कोई व्यक्ति आता है, जय भीम बोलता है, तो उसको टारगेट किया जाता है बहुत सारे लोगों से, अरे कब से यादव लोग जय भीम बोलेंगे। इस पर क्या आपकी मतलब क्या प्रकरण है, क्या समझा आप तक, या समाज को कितना समझाने में आप लोग कामयाब हो रहे हैं? जैसे देखिए, पहले जो हमारा यादव समाज था वो हम मानते हैं कि इतना ज़्यादा बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों के प्रति जो है जागृत नहीं हुआ था, उदासीन था। लेकिन कुछ समय से पिछले हमारा जो यादव समाज है ये काफ़ी हद तक जागृत हुआ है। और इसी के लिए ये जो संविधान के विरोधी लोग हैं ये नए नए षड्यंत्र रचते रहते हैं कि किस प्रकार यादव समाज को बाबा साहब अम्बेडकर से दूर किया जाए, क्योंकि यादव समाज ओबीसी की सबसे मजबूत जातियों में आता है। और ये जो पाखंड के और जो हिंदू धर्म को लेकर चलने वाले लोग हैं, जो लोग अपने आप को उसका ठेकेदार कहते हैं, जिनकी जनसंख्या मात्र 3.5% है, लेकिन वो ओबीसी के ऊपर हिंदू का कवर लपेट करके वो बहुसंख्यक बने हुए हैं, जिनकी औकात गांव में प्रधान चुनने की नहीं है, वो आज देश के शासन तंत्र में बैठे हुए हैं। क्या लगता है विप्लव जी, एक बड़ा सवाल है हमारा कि जो प्रदेश के मुखिया, जो एक बड़े तबके के, जिसे ओबीसी की जब पावरफुल जातियों की बात कर रहे हैं, उससे आते हैं अखिलेश यादव जी, जब उनका आवाज से उनको निकाला गया, उसके बाद उनकी जिस तरह आवाज को धुलने का काम किया गया, बताया गया कि गौमूत्र से धुला गया, बाकायदा अखिलेश यादव के इस पे बयान भी है। क्या लगता है कि उसी समय यादव समाज के लोगों को समझ जाना चाहिए था कि ये हमको शूद्र समझते हैं, आज भी संवैधानिक लैंग्वेज में तो ओबीसी हैं, लेकिन ये इनकी मानसिकता मनुस्मृति वाली है। क्या लगता है कि आज भी SC ST OBC लोगों को ये मूर्ख बना के रख रहे हैं, और हमारे जो नेता हैं इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं? नेता तक क्या संदेश पहुंचाना चाहेंगे? जैसे देखिए, हमारे समाज को तो उसी समय 2017 में समझ जाना चाहिए था कि वो शूद्र हैं, वो नीच हैं। तभी तो एक मुख्यमंत्री जो कि एक प्रदेश का राजा होता है, उसके निकलने के बाद उसकी आवाज़ को गंगा जल से धुलवाया गया।
ये आज जो ये सब छोटे मोटे कांड हो रहे हैं, जो सिल मुड़वा दिया जा रहा है या पेशाब फेंक दिया जा रहा है ऊपर, ये सब कोई बड़ी चीज नहीं है। जब आप एक राजा के साथ ऐसा व्यवहार कर सकते हैं तो आप प्रजा के साथ क्या करेंगे आप समझ सकते हैं। और हम सही कहें तो इस समय हमारे देश पर संविधान का नहीं बल्कि मनुस्मृति का राज चल रहा है। क्योंकि मनुस्मृति में कहा गया है कि अगर शूद्र मंत्रों का जाप कर ले या कोई भी ऐसी जो उनके धर्म की चीज़ें है उसका उच्चारण कर ले तो उसके जीभ काट देनी चाहिए। अगर सुन ले तो कान में शीशा पिघला के डाल देना चाहिए। तो यहाँ पर भागवत पाठ करने के कारण एक यादव का मुंडन किया गया है। तो कहीं न कहीं मनुस्मृति की चीज़ें लागू हो रही हैं और हमारे देश को बहुत ही खतरा है ऐसे लोगों से। अगर इसका सही से समय पर इलाज नहीं किया गया तो हमारा देश फिर से गुलामी की तरफ बढ़ रहा है। अब बहुत जल्दी ये फिर गुलाम हो जाएगा। क्या संदेश देंगे तमाम SC ST OBC के लोग, क्योंकि आप कह रहे हैं सबकी बारी है, तो क्या संदेश पहुंचाना चाहेंगे तमाम उन साथियों तक जो आज भी इस सिस्टम से जुड़े हुए हैं, आज भी वो मानते हैं कि इनका उद्धार इसी चीज़ से होने वाला है? मैं अपने समाज के लोगों से कहना चाहूँगा कि सबसे पहले आप लोग पढ़िए और फूले पेरियार अंबेडकर लड़ाई की विचारधारा को अपनाइए। अगर आप ये विचारधारा को अपना लेते हैं, इसके बाद राइट टू स्पीच का प्रयोग करिए, इसके बाद आप देखिए पाखंड आपके पास फटकेगा नहीं। और सबसे बड़ी चीज़ जो मैं कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ कि पढ़िए। ये जीना है तो लड़ना होगा और लड़ना है तो पढ़ना होगा। अगर बिना पढ़े लड़ाई किए तो आपकी हार निश्चित है। इसलिए पढ़िए और लड़िए। और जब तक माननीय कांशीराम जी ने कहा है कि अगर आप सत्ता में नहीं रहेंगे, शासन में नहीं रहेंगे तो आपके बहन बेटियों की इज्जत नहीं बचेगी। और इस समय वर्तमान समय में यही हो रहा है। आप हाथरस देख लीजिए, आप कौशाम्बी देख लीजिए, क्या हो रहा है। दिन पर दिन हमारे बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है। कहीं न कहीं मनुस्मृति हमारे देश में वापस आ रही है। इसलिए मैं अपने समाज के लोगों से गुजारिश करूँगा कि पढ़िए और लड़िए अपने हक के लिए, अपने अधिकारों के लिए। अगर आप आज नहीं लड़ेंगे और आज आपके पास समय है, नहीं तो अगर आप आज नहीं जगे तो कल आपके पास समय नहीं बचेगा। और बाबा साहब अम्बेडकर बार बार नहीं आने वाले हैं। जी जी। तो साथियों, हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट विप्लव यादव जी थे। तो हमारे महापुरुषों ने कहा, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वो अपने भविष्य का निर्माण नहीं कर सकती। तो इतिहास मतलब ये नहीं कि इतिहास को अपने जानना होगा, कि बाबा साहब ने बड़े सांकेतिक माध्यम से कहा इतिहास मतलब क्या। जो इतिहास में मनुस्मृति लागू थी उसमें SC ST OBC के लोगों को हक और अधिकार नहीं था। वर्तमान वो सारी घटनाएं घट रही हैं, जैसे कि विप्लव जी से हमारी जो बातचीत हुई इस दरमियान में हम लोग ने बातचीत की कि जैसा कि अभी ये जो घटना आया इटावा वाला, जिसमें एक यादव समाज के व्यक्ति जो कथावाचक थे वो गांव में कथा करने जाते हैं, इसलिए उनका मुंडन कर दिया जाता है क्योंकि वो ब्राह्मण कम्युनिटी से, एक स्पेशल कम्युनिटी से नहीं आते हैं, इसलिए उनका मुंडन कर दिया जाता है। और तो साथियों, तो आज भी धर्म का जो एक अधिकार है कहीं ना कहीं वो एक ही जात तक सीमित है। इसका उदाहरण सबसे बड़ा देखने को मिल रहा है। तो साथियों, जो भी SC ST OBC के लोग आज भी धर्म की चाशनी में डूबे हुए हैं, उनको लगता है कि उनका जो भाग्य और उनको जैसे कि बहुत सारी चीज़ें हमारे समाज में देखने पर कि उनका नौकरी पाते हैं या कुछ भी होता है, उनको लगता है कि ये जो ईश्वर की कृपा है। लेकिन साथियों, तमाम उन बहुजन महापुरुषों ने, जैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने, उससे पहले विप्लव जी ने बताया कि 1848 में ही ज्योतिबा फुले ने वो आंदोलन छेड़ा था। तो ये सब बातें इतिहास से हमको सीखनी होगी कि आज अगर वो महापुरुष ना होते तो हम लोग पढ़ने लायक ना होते, ना हम वीडियो बनाने लायक होते, ना विप्लव जी बोलने लायक होते। तो तमाम उस महापुरुषों की बदौलत हम लोगों को आज ये हक और अधिकार मिला कि हम अपनी बातें स्पष्ट रूप से रख पाएं। नहीं तो वही मनुस्मृति लागू होती तो ये लोग जो आज भी गैर बराबरी, असमानता और तमाम ऐसी विचारधारा अपने अंदर पाले हुए हैं, तो हमको छोड़ने वाले नहीं थे। तो साथियों, वीडियो कैसा लगा, बातचीत के दौरान जो विप्लव जी ने कहा उस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। तब तक के लिए बने रहिए बहुजन 85 के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जोहार, धन्यवाद। धन्यवाद।